स्वागत है आप सभी का ओनली PYQ यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर पॉलिटी के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा था। ये CGL 2013 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये देखिए CGL 2013 में क्वेश्चन आया, फिर यही क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भैया अनुच्छेद 32 ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये कथन लास्की जी का है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो फ्रेंड्स, भाग 3 में। ये एक पाई छूट गई है उससे टाइपिस्ट से, तो भाग 3 में उपस्थित है। वो भी 12 से लेकर के 35 तक क्या है हमारे दिए गए हैं। अच्छा, मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु संपत्ति का अधिकार आप सभी को पता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इसको 300 का आर्टिकल में जोड़ करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो वही अब जो है 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आर्टिकल 19 है और 19 का ही फर्स्ट का क है जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अनुच्छेद 19 है फ्रीडम से रिलेटेड, ठीक। और 14 से 18 जो है वो इक्वलिटी के लिए बात करता है, फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 33 के तहत उसके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 19 है, हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वैसे ही किसी सेना का जवान है उसे उस तरीके की आज़ादी नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए, सेना के बारे में बोलिए, सेना की गुप्त जानकारी कैमरा के सामने रखिए। तो कुछ चीज़ों से ऐसा प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत कि उसके मौलिक अधिकार रोके जा सकें। बात आई समझ में? वो मतलब खुल के नहीं बोल सकता। तो अनुच्छेद 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा। फ्रेंड्स, जब पुलिस आपको अरेस्ट करके थाने में ले जाती है तो एक हैंडबिल के नुमा ऐसा देती है, इस पे सारे धाराएं लिखी रहेंगी कि आप पे कौन कौन से आरोप लगे हैं, किस सेक्शन के तहत लगे हैं, और नीचे आपका हस्ताक्षर, अभियुक्त के हस्ताक्षर ऐसे करके रहेगा। उस पर आपसे जोर जबरदस्ती की जाएगी कि आप इस पे दस्तखत करिए। मारते भी हैं पुलिस वाले, डांटते भी हैं, अनसंट कहते हैं कि और 1-2 धाराएं ऐड कर देंगे, इसको ये करो वो करो। तो आप वहाँ पे शांति से दस्तखत बना दीजिए, क्योंकि पुलिस के सामने दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती है। बात आई समझ में? ये हैंडबिल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखाएंगे कि देखिए अभियुक्त ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आप कह दीजिए कि मुझे ये टॉर्चर कर रहे थे इसलिए मैंने ये हस्ताक्षर कर दिया था। और इससे देखिए अनुच्छेद जो हमारा 20 का तीसरा है के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मुझे स्वयं के विरुद्ध ही साक्षी बना रहे कि नहीं मैंने ही अपराध किया, ये मान रहा है बंदा, तो मुझे ऐसा थोड़ी है, कोर्ट नहीं मानेगा ये गवाही। कोर्ट में दी गई गवाही लास्ट में हमारी मान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, फंडामेंटल ड्यूटी। सद्भाव को बढ़ावा देना, फंडामेंटल ड्यूटी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 है
जो कि मौलिक अधिकार है, ना कि हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इजिली आप थोड़ा सा पढ़ें तो आप कर सकते हैं। संविधान का पालन एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी। एकता एवं भाईचारे को, सद्भाव को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व, इंटीग्रिटी, अपने देश की अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन सैन्य व शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, मतलब खात्मा कर दिया जाए, उपाधियों का खात्मा, ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे YouTube या फिर WhatsApp चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।